गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो बड़ा मुस्कुरा रहा है नहीं? आज आज कौन सा दिवस है पता है? कौन सा दिवस है? कल तो तुम लोग बाल दिवस बड़ा बड़ा ठीक किया सर, बाल दिवस बाल दिवस। आज किनका जन्म दिवस है? बिरसा मुंडा का। और आज एक राज्य का निर्माण भी हुआ था ना, स्थापना दिवस मनाते हैं, बताइए। झारखंड। और बिहार से अलग हुआ तो ठीक है, वो मानते हैं इस चीज को, लेकिन और भी कुछ बताइए इसके बारे में। आज जनजातीय गौरव दिवस है ना, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इस बात याद रखना, डेली वाइज में अपडेट करते रहो कौन सा दिवस है, क्या है, नहीं है, समझ में आ रहा है ना? नहीं बस पढ़ रहे हैं। देखो सालों भर से मतलब नहीं है, अब 365 कैसे रटोगे? उतना से सवाल भी नहीं आएगा, ठीक है, उतना से सवाल भी नहीं आएगा, है ना। तो रटना क्या है, कुछ विशेष को रटना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे, जब हम आपको विविध पढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है। हम कल पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिकॉल करेंगे, ठीक है, जल्दी से रिकॉल करिएगा उसको, बताइएगा। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति है ना, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। किसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? हाँ तो ठीक बोलिए, डिजरायली है ना, डिजरायली। हाँ देख के डिजरायली एक्सेप्ट कर रही कि हाँ सर, जो देख के बोले, ठीक है, ईमानदार है, बोले ना सब ईमानदार आदमी हो गए, ठीक है। चलो आगे, सब कॉपी अभी खोल ली है, हाँ बंद करो। अब बताना किसने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ब्रिटिश सवाल। और एक व्यक्ति है जो कह रहा है ना, तथाकथित नाम से, जैसे तथाकथित बोलते हैं तो लोग नाम बता देता उसका। हाँ क्या नाम बता रहे हो? तुम ये कहियो नहीं भूलेगा, नहीं तुम लोग नींद में रहेगा ना, तुम खराटा भरते हूर के उठाएगा, दे लाती करके बोलेगा बोलो नहीं कुंची बोल रहा है, तो बोला बताओ तथाकथित, जाओ ना मजूमदार हटाओ, है ना, मजूमदार है ना, आरसी मजूमदार, ठीक है। कुछ बुक का हम बात किए थे, ठीक है। अच्छा इसमें और कुछ रह गया है, बताइएगा। इसे हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने बताया? बताया क्या? हाँ ऑर्डनम ऑफ टेलर। अब बताना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेलर। तो टेलर हो गया, और जब आएगा कोई तभी ना बताएगा। हाँ बोला आउटरम, है ना, आओ इधर उनको पिलाते हैं रम, है ना, और उसके बाद हाँ टेल देंगे नहीं, है ना, टेल का मतलब बताएंगे, है ना, यहाँ हर जगह वही नहीं, निकलसन और टेलर वो है ना, हटसन वाला बात नहीं करो आप, टेलर और है ना रिंसे टायर वाला बात नहीं करना, आया दिया टेल वाला नहीं, हर जगह ऐसी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कहाँ से कहाँ चल जा रहा है। चलो आगे बताइएगा। अब आगे क्या है, एक और व्यक्ति हैं जो इसे क्या बोलते हैं, हो गया 7-8 हो गया, और कोई था डिजरायली हो गया, बीच हो गया, है ना, आउटरम टेलर हो गया। अच्छा इसको केवल मुस्लिम का षड्यंत्र और हिंदू के शिकायतों का लाभ बोला था, हो गया लगभग जो था सभी हो गया, का वो छूटा है तो बता दो ना। हाँ सैनिक विद्रोह, किसने इसे पूर्णतः सैनिक विद्रोह कहा? हाँ बोला सील कर दीजिए, पैक कर दीजिए इसको, है ना, ये क्या हो गया है, पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। और उसके लिए कौन था? लॉरेंस और सिले, ठीक है। हाँ सभ्यता और बर्बरता वाला हम पीछे शुरुआत में कर दिए, तो अच्छा बोल रहा हूँ, ये नीचे चला गया था, बेचारा गया था इंक लाने के लिए ना, पेन गया था, इसलिए इसको नहीं हो पाया। तो बताइए आप लोग, सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स। किसने कहा था? टी.आर. हम आपको कुछ पुस्तक का नाम बताए थे, याद कीजिए, बताओ। इसे द ग्रेट रिबेलियन किसने कहा? कौन बोला था? अशोक मेहता बोला था, अशोक महान नहीं, ठीक ना, अशोक मेहता। इसको याद करने के लिए आपको बताए थे कि जैसे द ग्रेट का मतलब हमारा ग्रेट कौन? अशोक, तो अशोक महान, ठीक है। इसके बाद आप बताइएगा, एक पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा था? बीटी सावरकर। इनका एक कथन भी था ना कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसी पर इन्होंने पुस्तक लिख दिया, ठीक है। एक और हम पुस्तक का बात किए थे आपको,
द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार। ठीक है, एक हम पुस्तक का नाम हम आपको बताए थे, है ना, क्या 1857, है ना, कौन लिखा था? सुरेंद्रनाथ सेन। और यही तो सरकारी इतिहासकार था। तो आपसे पूछता है 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, इसके बाद सुरेंद्रनाथ सेन। सत्येंद्रनाथ कौन बोला? वही सर बोल रहा था, सुरेंद्रनाथ सेन। अच्छा, तुम लोग सत्येंद्रनाथ बोल दिया। ये सब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, गलती से मिस्टेक हो जाता है। नहीं, हाँ, मंगरुआ बोल देता नहीं। ठीक, चलो, मंगरुआ का तो माफ इससे भी है, बेचारा मंगरुआ है, गांव का मंगरुआ है। ठीक है, अब हम लोग आज जो चलेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि इस एक किताब और बच गई, एक पुस्तक और बच गया था, इसका अच्छा हम बोले थे कि बताएंगे ये पुस्तक। अच्छा हाँ, ये सर सैयद अहमद खान का बुक है। ठीक है, लिखो, बहुत अच्छी याद दिला दी। असबाब ए बगावत ए हिंद, बात वही है, केवल है ना। इसको लिखे हैं सर सैयद अहमद खान। कौन लिखे हैं? सर सैयद अहमद खान। असबाब ए बगावत ए हिंद, है ना, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, भारत का विद्रोह है ना, और पूरा क्या है, पूरा व्यापक रूप से है ना, असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, चलो, सर सैयद अहमद खान इसको लिखे, इस पुस्तक को लिखे थे। ठीक है, चलो, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। इतना तुम लोग एक उतार रहा है, एक वो अक्षर देखिए, मारेंगे ना, ठीक हो जाएगा। चलो, कहाँ गए? मिटाने वाला तुम लोग पैकेट में लेके चल जाता है घर। लो, हमेशा ठीक है, रुमाल हम दे देंगे, 12 रुपये लेके चल जाता है। अब देखते हैं 12 रुपये कौन लेके जाता है कि नहीं। हाँ, पता है कौन लेके जाता है। हाँ, चलो, गिराना नहीं, ठीक ना। हाँ, चलो, बताना। अच्छा, बताएंगे अब हम ना, तुमको क्या बताओ। ये सब, ये जो विद्रोह था, ये तो असफल रह गया। विद्रोह सफल हुआ कि असफल? असफल हो गया। तो असफलता के कारण देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इसकी असफलता के बहुत सारे कारण थे, उसमें से कुछ प्रमुख कारण हम लोग देखेंगे और बाकी छोड़ देंगे। ठीक है नहीं? तो प्रमुख कारणों में से हम जो देखेंगे, ये यदि विद्रोह सफल हो जाता तो ये हमारा क्या होता, उसी समय हम लोग आजाद हो जाते। हम लोग 47 का इंतजार नहीं करना पड़ता, 1947 का इंतजार नहीं करना पड़ता, बस उसी समय हम लोग, है ना, जन गण मन और वंदे मातरम गा दिए होते, है कि नहीं। चलो आगे, लेकिन उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं हुए, है कि नहीं, तो फिर उठते कहाँ से, है कि नहीं, कोई और गाता। हर विचार सबके मन में नहीं ना आता, तो गांधीवादी विचार क्यों अभी तक रहता है कि नहीं। यदि गांधी जी का जो विचार था वो विचार पहले से आ जाता तो गांधीवादी विचार क्यों अभी तक रहता, समझ लो ना। इसलिए हर विचार, हर लोग है ना स्वतंत्र सोचने वाला है, सबका विचार अलग अलग हो सकता है, किसी भी मत पर, है ना, किसी भी बात पर हर का विचार अलग अलग होता है। चलो, तो हम इसके पहले देखेंगे असफलता के कारण, है ना, हम इसके पहले देखे शुरू होने के कारण, अब देखेंगे इसकी असफलता के कारण। तो 1800 हेडिंग दीजिएगा, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। ठीक है, असफलता के कारण। अब आप ही लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, लिख लिए ना। अब देखिए, क्या इसमें कोई ऐसा संगठन था जो सबका नेतृत्व कर सके? नहीं। हर जगह हम आपको अलग अलग जगह विद्रोह का केंद्र बताएं। अवध में अलग हो रहा है, यानी लखनऊ में अलग हो रहा है, बिहार वाले जो है अपने वीर कुंवर सिंह वो अलग कर रहे हैं, उधर नाना साहब अलग कर रहे हैं, हमारी झांसी की रानी जो है वो अलग कर रही है ना। फिर आप उधर देखिए बहादुर सिंह उधर कर रहे हैं, बहादुर शाह जो रीति है वो अलग कर रहे हैं। सबका अलग अलग है कि एक जगह है, एकजुट है, यानी एक
प्रभावशाली संगठन का अभाव दिखा। क्या दिखा? प्रभावशाली संगठन का अभाव। ठीक है, अब हमको बताओ कौन है जो इसका नेतृत्व कर रहा है? कौन नेतृत्व किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? हाँ, सब अलग अलग जगह से अपना अपना हित साधे हुए था। जिसको जो कारण से अंग्रेज क्या उसके साथ मतलब बदसलूकी किया या अपमान किया, वो अपने अपमान के लिए है ना खड़ा हो गया कि हमको तुम अपमानित किया, मेरा तुम जगह छीन लिया, जमीन खरीद लिया, है ना छीन लिया। इस तरह से वो अपने अपने हित के लिए खड़ा हुआ। किसी का जमींदारी छीन लिया, किसी का पेंशन रोक दिया, तो अपना अपना जगह के कारण वो क्या हुआ? अपने अपने हित के लिए खड़ा हुआ। यानी योग्य नेतृत्व का अभाव दिखा। क्या सही है या नहीं है? ठीक है, अब नेतृत्व का बात कर रहे हैं तो साथ में हम अंग्रेज का भी बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के पास क्या था? कुशल नेतृत्व था। क्या था? कुशल नेतृत्व, है ना। अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व था। यदि नहीं होता तो हम आपको अलग अलग जगह का नेतृत्व करता बताए ना कि कौन वहां का दमन किया था विद्रोह का, याद कीजिए। हम आपको बताएं कि नहीं बताएं, है ना। सबका अलग अलग किया। दिल्ली वाला निकलसन अड़सन आ गया, है ना। अपना बिहार वाला विलियम टेलर और आयर आ गया, है ना। हर जगह का अलग अलग आपको बताएं। कहीं कैंपवेल है तो कहीं नील है ना। चलिए, अब हमारी जो सेना थी वो आधुनिकतम तरह से लड़ रही थी या सीमित संसाधन से लड़ रही थी? सीमित संसाधन था हमारे पास। क्या था? सीमित संसाधन था। कहने का मतलब क्या है, ये समझो पहले सीमित संसाधन क्या है। आप लोग को लग रहा है कि ये सीमित संसाधन क्या है ना। संसाधन लिखने से अच्छा हम लिखते हैं सीमित साधन, है ना। सीमित साधन ही लिखते हैं, संसाधन लिखने से अच्छा साधन लिखते हैं। ठीक है, सीमित साधन कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी का हथियार नहीं था और अंग्रेज के पास बढ़िया, है ना, उस समय का बढ़िया वाला। अभी का बात नहीं कर रहा, अभी का बात करोगे सर अभी नहीं है, तो अभी का बात और उस समय का बात में अंतर था। हम लोग कहीं कहीं से तीरे धनुष से लड़ रहे थे, कहीं लाठियों से लड़ लिए, है ना, कहीं हाथापाई भी कर लिए, समझ रहे हो ना। मतलब हम लोग पारंपरिक हथियार यूज कर रहे थे। कहीं कहीं पत्थरों एक जगह करके मार रहा है अंग्रेज को, समझ रहे हो ना। कोई बच्चा को लगा दिया कि तुम लोग क्या करना है, पत्थर फेंकना है। बच्चा को जमा कर दिया कि लाओ लगा, है ना, हर जगह जमा करो पत्थर, पत्थरे से मार रहा है। आग लगा दिया, है ना, इस तरह से कहीं कहीं मिर्ची का पाउडर से फेंक दिया, समझ रहे हो ना। ये सब क्या है? ये सब हमारा पारंपरिक और सीमित संसाधन हो गया। और अंग्रेज क्या कर रहा है? अंग्रेज तोप से मार रहा है ना, एकदम उड़ाइए दे रहा है तोप से। बड़का बड़का लाए हुए बढ़िया बढ़िया हथियार लाए हुए, बंदूक लाए हुए, वो 100-200 मीटर पीछे रह के मार देता है, 2-4 किलोमीटर पीछे रह के मार देता है उसको। अब बताओ कौन जीतेगा? अंग्रेज ही जीतेगा। हम लोग के पास सीमित साधन है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं। ठीक, अगला अब बताइए, इसमें देसी राजाओं का साथ था? हम लोग को देसी राजा साथ दिए थे सभी? देसी राजाओं ने, है ना, अधिकांश देसी राजाओं ने किसका समर्थन किया? किसका समर्थन किया? अंग्रेज का समर्थन किया। ठीक है, क्या इसमें आपको लग रहा है कि पूरे जनता इसमें सहभागी ले, है ना? आपको तो हम कुछ जगह लिखवाएं, क्या पूरा भारत का आदमी इसमें साथ दे रहा है? नहीं। हाँ? पूरा भारत का आदमी इसको साथ नहीं दे रहा है। यानी जन समर्थन, है ना, पूर्ण जन समर्थन का अभाव, है ना। हमको पूर्ण जन समर्थन नहीं मिला। हमको कहीं कहीं जनता का क्या मिलता था? केवल सहानुभूति। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग लड़िए, आप लोग जीतिएगा, लेकिन हम मदद, समझ लो ना, यही हुआ सहानुभूति।
ठीक ना। लड़ने जा रहा है ना, तू आदमी लड़ रहा है ना, चिंता मत कीजिए, अरे जीतेगा तो आपकी। अगला आदमी आया था बहुत एकदम किसके एकदम उम्मीद करके कि यदि हम उनके पास ये बात करते हैं ना तो ये बात क्या है, वो हो सकता है साथ देंगे। हम बहुत उम्मीद से गए थे कि मदद मांगने, टेंशन मत लीजिए, अरे आप ही जीतिएगा, अरे आप में इतना है ताकत कि आप उसको हरा दीजिएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बेचारा उसको अभी बोलवे करता कि मदद कीजिए ना थोड़ा सा, बेचारा वैसे ही चल गया। समझ लो ना, तो पूरा जनता नहीं सहयोग की। अधिकांश जो शिक्षित वर्ग थे इससे दूर थे, जितने शिक्षित वर्ग थे बहुत दूर थे, है ना। व्यापारी वर्ग दूर था, यहाँ तक कि अधिकांश सैनिक भी इसमें साथ नहीं दिया। पूरा सैनिक कहाँ था, अरे तो बंगाल में जो हो गया आपको बैरकपुर में, उसके बाद धीरे धीरे फैलता वो मेरठ का जो सैनिक उठा, कुछ दानापुर का सैनिक उठा, और कहाँ देखा सैनिक को। बाकी तो कुछ जगह का अधिकतर जगह जमींदार था, कुछ देसी रियासत वाला था, झांसी की रानी तो लड़ रही थी क्योंकि उसका गोद का प्रथा, मतलब सबका अलग अलग कारण था, हम आपको पहले ही बता चुके, ठीक है। तो पूर्ण जन समर्थन का अभाव था। इसके बाद अच्छा, इसको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोट करते जा रहे हो ना, हाँ। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इधर नहीं लिख के इधर लिख देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ से, हम दिख रहा ठीक है, क्योंकि उधर हम मिटाते जाएंगे एक को, ठीक है। अब आप ही लोग बताइएगा, हम एक बार लिख है ना इसको, फिर मिटाएंगे कर करके आपको बताएंगे, ठीक है। चलो 6 के बाद 7 नंबर आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हो गया, हम जन समर्थन में अभाव रहे, ठीक है, इस चीज को हम देख लिए। हमारा जो योग्य नेतृत्व था वो भी, उसका भी अभाव हो गया। अंग्रेज का कुशल नेतृत्व था, हम इसको भी देख लिए, ठीक है। सीमित साधन से हम लोग लड़े, ये भी हो गया। देसी राजाओं ने अंग्रेजों को समर्थन किया, और पूर्ण जन समर्थन का भी अभाव रहा। इस तरह से हम कितना देखेंगे, पॉइंट 6, ठीक है। बाकी धीरे धीरे फिर आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो इसको पहले नोट करो, ठीक है। पहला लिख, एक दो लाइन छोड़ देना है ना, यहाँ पर एक दो को छोड़ देना, हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलो पहला देखिए है ना, पहला टॉपिक में दे दो, पहला प्रभावशाली संगठन का भाव। इसमें लिखना है, डैश दो। की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में अलग अलग केंद्र के अलग अलग नेतृत्व करता थे, अलग अलग केंद्र के अलग अलग नेतृत्व करता थे। इन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई केंद्रीकृत संगठन का निर्माण नहीं किया, केंद्रीकृत संगठन का निर्माण नहीं किया। ठीक है, बस हो गया। प्रभावशाली संगठन का अभाव था। आप देख लीजिए, कोई भी केंद्रीकृत एक तरह का संगठन नहीं बनाए, सब मिल के आ जाता है एक जगह, और सबका उद्देश्य ये होता है कि अंग्रेजों को क्या करना है, भारत से खदेड़ देना। ठीक है, चलो अब दूसरा लिखो, योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव।
लिखो। इस आंदोलन में अलग अलग स्थानों से योग्य एवं साहसी नेतृत्वकर्ता नेतृत्व कर रहे थे। किंतु इन नेताओं में से किसी ने भी आंदोलन को एक दिशा में लाने का प्रयास नहीं किया। वे एकजुट होकर एक मार्ग का निर्माण नहीं किए। अब आप लोग के मन में सवाल उठता होगा, सर बहादुर सर जो द्वितीय थे उन्होंने तो नेतृत्व किया था, आप तो बताए थे, दिल्ली से है ना? हाँ, दिल्ली से किए थे, लेकिन उनका जो था उम्र इतना ज्यादा था, है ना, कि उनका उम्र जो था नेतृत्व पर क्या पड़ गया, भारी पड़ गया। हालांकि उसी में लिखिए, या नीचे कर दिए, उस पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, उसमें लिखिए नीचे, डायरेक्ट लिखिए। हालांकि बहादुर शाह द्वितीय को इस क्रांति का नेता माना गया था, नेता बनाया गया था। हालांकि बहादुर शाह द्वितीय को इस क्रांति का नेता बनाया गया था, किंतु अधिक उम्र होने के कारण वे इस आंदोलन को सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। अधिक उम्र होने के कारण वे इस आंदोलन को या इस क्रांति को सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। लिखिए, तीसरा लिखिए, अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व। तो हाथ फास्ट चलाइएगा, ठीक है? हाँ, चलिए लिखिए, अंग्रेजों के सेनापति, दो चारों का नाम लिख लो, निकलसन, हडसन, कैंपबेल, क्या लाइन लिखो, अंग्रेजों के सेनापति है ना, उसके बाद लिखो क्या, ब्रैकेट में लिखना है। हाँ, उसको ऐसे ही लिख जाओ ना, है ना। आदि ने इस क्रांति को
इस क्रांति को दबाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपनी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, अब आ जाइए सीमित साधन। ठीक है, सीमित साधन। सीमित साधन लिखिए। भारतीय क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी पारंपरिक हथियार है ना, ट्रेडिशनल जो होता है ना, ट्रेडिशनल पारंपरिक हथियार से युद्ध कर रहे थे। वहीं अंग्रेजों के पास आधुनिकतम और नवीनतम तकनीक के हथियार थे। नवीनतम, नया है ना, हाँ, लेटेस्ट जिसको बोलते हो, इसको लिखिए सीमित साधन में। अब लिखिए देसी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया। देसी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया। देखिए इस क्रांति की असफलता का एक मुख्य कारण देसी राजाओं का अंग्रेजों को समर्थन करना भी है। इन राजाओं में ऐसे लिखो ना, इन राजाओं में छोड़ दो, है ना, इन व्यक्तियों में ऐसे करो, क्योंकि हर जगह का कोई राजा नहीं था, कहीं का मंत्री नहीं था। ठीक है, इन व्यक्तियों में कश्मीर का राजा गुलाब सिंह डोगरा, देखो लिखा हुआ है ना, गुलाब सिंह डोगरा, सिंधिया का मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद का वजीर सालार जंग जेल है ना वहां, सालार जंग जेल, हाँ, सिंधिया का मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद का वजीर सालार जंग, एवं नेपाल का मंत्री जंग बहादुर राणा शामिल है। जंग बहादुर राणा की प्रमुखता रही, ऐसे करते हैं ना, प्रमुखता रही है। नेपाल के मंत्री जंग बहादुर राणा की प्रमुखता रही है ना, मतलब प्रमुख रूप से लोग ने क्या दिया, साथ दिया। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब आ जाओ पूर्ण जन समर्थन का अभाव। ठीक है,
जन समर्थन का अभाव, पूर्ण जन समर्थन का अभाव। जल्दी से लिखो। इस क्रांति में कुछ सीमित लोगों ने ही साथ दिया, कुछ सीमित लोगों ने ही साथ दिया। भारतीय जनता का एक बड़ा भाग इस क्रांति से अलग था। लिखो। इस क्रांति में, हाँ इसे लिखिए, इस क्रांति में शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं धनिक वर्ग के लोगों ने व्यापारी वर्ग एवं धनिक वर्ग के लोगों ने है ना, क्या लिखो, लाइन बताओ तो। लोगों ने अपनी सहयोगिता नहीं दी, ये अपना सहयोग नहीं दिया, है ना, अपना सहयोग नहीं दिया, सीधा लिखो, अपना सहयोग नहीं दिया। ठीक है, अब आ जाओ, हम बात कर रहे थे इधर दो और आ जाओ, है ना, तुम लोग को तो बताते हुए 2 बार गया ना, खिंचा गया, बोला हम भी चलेंगे। देखो सीमित विस्तार, देखो सीमित क्षेत्र में विस्तार, सातवां लिखो, सीमित क्षेत्र में विस्तार, है ना, कुछ ही एरिया में इसका विस्तार हो पाया। यह क्रांति भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही अपना प्रभाव डाल सकी। अधिकांश क्षेत्र जैसे बंगाल, पंजाब एवं समस्त दक्षिण भारत इस क्रांति से अछूता रहा। अगला लिखिए, उद्देश्य का अभाव, है ना, उद्देश्य का अभाव या लक्ष्य का अभाव भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें होता क्या था, ये लोग जीत तो जाता था, अंग्रेज कहीं कमजोर पड़ता था, जीत जाता था, इसके बाद इसके पास आगे का प्लान ही नहीं रहता था कि हमको क्या करना है। जीत गया, उसके बाद छोड़ दिया। अब कहीं विद्रोह हुआ, वो जीत गया, तो अंग्रेज अभी उस पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो अपना शक्ति को बांट चुका है हर जगह। ठीक है, अंग्रेज भी तो एक लिमिट मात्रा में थे उस समय। अब ऐसा नहीं कि पूरा जगह फैला हुआ था, उसको भी तो जरूरत पड़ रहा था क्योंकि बहुत जगह ये विद्रोह फैला हुआ था, बहुत सारे केंद्र आपको बताए हैं। तो जहां इन लोग जीत जाता था, उसके बाद बोला चलो अब तो हम लोग को मिल गया, अब तो हम लोग अपना करने लगते हैं। उसके बाद फिर अंग्रेज आता था, उन लोग को फिर अपना हटा के फिर से उसका मिला लिया अपने थी। तो इन लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं था
है ना। और खास करके इन लोग के पास राष्ट्र लेवल पर कोई एक तरह का उद्देश्य नहीं था। इन लोग के मन में राष्ट्रीय भावना नहीं थी, देश के प्रति कोई भावना नहीं था। इन लोग का सबका अपना अपना हित था, सब अपना फायदा देख रहा था, ठीक है। सब अपना अपना भावना, है ना, सब अपना अपना क्या देख रहा था, हित देख रहा था ना। सबके मन में एक अलग अलग तरह का भावना था, ठीक है। चलो अब देखो उद्देश्य का अभाव है, लिख लिया उद्देश्य का अभाव। अब इसको डील करो, ठीक है। चलो क्या लिखो, इस क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा सुनियोजित और व्यवस्थित योजना का अभाव तो था ही, इसके साथ साथ इनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं थी, या भविष्य का कोई उद्देश्य नहीं था, है ना। भविष्य का कोई उद्देश्य नहीं था, या भविष्य का कोई लक्ष्य नहीं था, ठीक है। भविष्य का कोई उद्देश्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था, एम नहीं था, है ना। जे लिखना तुम लोग लिख लो, जे तुमको अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया ये? देख लेना सफलता के कारण क्या है। पहले शुरुआत होने का कारण बताएं, फिर लास्ट होने का भी कारण बता दिए, ठीक है ना। चलो तुम लोग को समझ ही गया होगा सर, बहुत अच्छा। चलो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज को समय क्या हुआ है, तो समय देखो 8:02, ठीक है। हम रिवीजन कर लेंगे। चलो अब देखो हम टॉपिक ही क्या है, 1857 की क्रांति का क्या असफलता के कारण। हम आपको पहला कारण बताएं, इसमें कोई केंद्रीयकृत क्या नहीं था, संगठन नहीं था, है ना। इन लोग कोई एक, है ना, संगठन नहीं बनाया था एक, जिसके कारण ये अभाव है, इसका भी अभाव दिखा। अब संगठन रहेगा तो लोग प्लान बनाएगा कि कहाँ पर हम लोग आक्रमण करना है, कहाँ कमजोर दिख रहा है अंग्रेज, हम उन लोगों को क्या करेंगे, वहां पर हराएंगे और फिर दूसरे जगह कमजोर करेंगे। अलग अलग तरह का नीति बनाएगा, है ना। इन लोग ग्रुप बनाए नहीं, जे जहां मिला उसको बस लपेट दिया। अंग्रेज जहां मिला उसको लपेट लिया। अंग्रेज भी बोला अच्छा तो नहीं, बस घड़िया रसान वाला आदमी है ना, तुम लोग को भी ऐसी लपेट देंगे, है ना। जहां मन तहां फिर लपेट दिया, ठीक है। योग्य नेतृत्व ही नहीं था, जब कोई संगठन ही नहीं था तो कोई नेतृत्व कहां से प्रदान करेगा। जब एगो संगठन बनता तब ना एगो नेता आता। जब संगठन ही नहीं बना राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई नेता कहां राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व उन लोग था, वेल मैनेज था उन लोग, है ना, बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित था। आपको नाम भी बता दिए, सीमित साधन इसके पास था। इन लोग कौन सी मार रहा था, तीर चला रहा था, है ना। कहीं कहीं बंदूक लूट लेता था, बंदूक गोली तो उन लोग उससे फायर करता था। कितना को तो गोली छोड़ना नहीं आता था, ऐसे ही बंदूक पे यूज करता था मारने में। अब सोचो बंदूक चलाने का है कि मारने का, नजदीक रहेगा तब ना, दूर से बंदूक पकड़े उसको चला ही नहीं आ रहा है ना। और जनता, आम जनता जब आ जाएगी, और आप अवध की जनता ने सबसे ज्यादा इसमें भाग लिया था, है ना। पूछा जाता है 1857 की क्रांति में सबसे अधिक जनभागी कहां से दिखा, अवध से, है ना। वहां का 75,000 सैनिक वहां से, मतलब 75,000 लोगों ने वहां साथ दिया, सोचो, ठीक है। इसके बाद देसी राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया। इन लोग और गद्दार आदमी, हम आपको नाम भी बताएं गद्दारों का, गुलाब सिंह डोगरा, सर दिनकर राव, सलार जंग, है ना, जंग बहादुर राणा, इन लोग और है। राणा तो देगा इनके साथ, क्यों नहीं देगा। अंग्रेज क्या किया था, अंग्रेज इसको हराया था कि नहीं हराया था, याद करो। 1814 से 16 में एक युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल और ये नेपाल युद्ध, हराया था ना उसको, काहे नहीं देगा साहब। उसी समय से इनकी भर्ती अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया, है ना। अब उन लोगों को क्या मिल गया था, रोजगार। अंग्रेजों ने उनको रोजगार दिया, वहां के नागरिकों को रोजगार दिया। तो इनका ये सपोर्ट करेगा कि नहीं सपोर्ट करेगा अंग्रेज का, करेगा ना। क्या, हाँ, गोरखा रेजिमेंट। अभी आप लोग ये जो आया था, है ना,
क्या अग्निपथ योजना जो आया था उसका विरोध नेपाल में भी हो रहा था। आप लोग सुने कि नहीं? आप लोग न्यूज सुनते नहीं करते है ना? इसका विरोध वहां नेपाल में भी हो रहा था, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के अधिकांश सैनिक कहाँ के रहते हैं? नेपाल से। ठीक है, और अंग्रेज ही भर्ती करना शुरू किया था। ठीक है, चलो तो इन लोग को हम देखें, इन लोग कुछ गद्दार आदमी को देख लिए। अब हम लोग का सीमित विस्तार नहीं हो पाया था। हम आपको बताएं पूरा दक्षिण भारत ऐसे ही रह गया, पंजाब वाला पश्चिम भारत वाला भी क्षेत्र लगभग वैसे ही रह गया, उत्तर भारत का भी क्षेत्र रह गया। अपना केवल बीच वाला जो दिख रहा है यूपी बिहार, यही हमेशा आगे रहा है। ठीक है ना? बिहार में भी सीमित रूप में दिखा है। आपको 2-4 जगह बताएं, जैसे था तो और भी जगह, जब आप बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो हम आपको और डेप में बताएंगे, लेकिन अभी जो आपको नॉर्मली जो पढ़ना है पूरे लेवल पर, तो उसमें आपको कुछ जगह, जैसे 2 जगह आपको बताएंगे, जगदीशपुर और दूसरा पटना। ठीक है, तो ये था। और इसमें उद्देश्य का अभाव भी दिखा, इनके पास कोई उद्देश्य नहीं था। अब एक संगठन रहता तो एक नेता मिलता तो बढ़िया से प्लान बनाता, प्लान बनाने के बाद भविष्य के बारे में भी प्लान करता कि यदि हम लोग जीत जाते हैं उसके बाद क्या करेंगे, आगे कैसे शासन व्यवस्था चलेगा। तो जब यही नहीं होगा, और जब यही नहीं होगा तो ये तीनों आपस में लिंक हो गया ना, याद रखने में आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, ये आप लोग की जानकारी के लिए बता रहे, इसे पूछता कम है। ठीक है, और बहुत ज्यादा पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें कहेगा कौन इसमें नहीं है, या पूछेगा कौन है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन है कौन नहीं, बता दीजिएगा। हाँ चलो, अब इसके बाद है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण तो हम लोग देख लिए। अब इसका प्रभाव क्या होगा, अब भारत में शासन कैसे होगा। तो अब जो शासन है कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा, अब कौन करेगा? अब शासन डायरेक्ट ब्रिटिश का जो क्राउन है वो शासन करेगा, है ना? यानी भारत पर अब कंपनी का शासन समाप्त होकर अब ब्रिटिश का शासन शुरुआत हो जाएगा। ब्रिटिश राजा है ना, ब्रिटिश जो रानी है महारानी विक्टोरिया, उसका शासन शुरुआत हो जाएगा, है ना, जिसको ताज का शासन भी कहते हैं। एक एक्ट आएगा 1858 का एक्ट, उसमें भी सेना में सुधार किया जाएगा पील आयोग के तहत। ये सब की चर्चा हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। और आप लोग का हाँ टाइमिंग बता दें, आप लोग 7-10 है ना, कोशिश कीजिएगा 7-10 तक आप लोग सब आ जाइए। ठीक है, पहले आ जाइएगा तो हम पहले स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे 7-10 तक स्टार्ट करने का। किसी को समस्या है? नहीं ना समस्या है, तो दिक्कत है तो बोलो कि हाँ सर हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत हो जाता है? ज्यादा रात हो तो मकान मालिक गेट बंद कर देता। रात में हम 7 बजे बुला रहे थे, और बात कर रहे हैं, हम तो पहले ही छोड़ देंगे ना 8 बजे, पहले काहे नहीं बुला रहे हैं? मैं अभी 8:30 में कल 9 बजे गया था जाते जाते। क्या हो गया? हाँ बंद करो। ठीक है, चलो बंद करो।